नमस्ते दोस्तों, आज हमसे जुड़ने और हमारी ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं स्याह रात है, चलो तारों सा चमकते हैं, क्योंकि आपने तो अपना चांद भी स्याह ही कर दिया है। वैसे तो मैं ये वीडियो किसी और पॉइंट से स्टार्ट करने वाला था, लेकिन आजकल भारत जैसे देश में भी लालच जैसी चीज़ जो है उसको अहमियत मिलने लगी है और मुनाफाखोरी पे ही सब लोग जा रहे हैं। तो मुझे लगा चलो यहाँ से शुरू करते हैं वीडियो दूसरे पॉइंट से। भारत जैसे देश में जहाँ पे आजकल लोग संस्कार भूलकर वेब सीरीज पे आ गए हैं, जहाँ पे सेल्फिशनेस ज़्यादा चलती है और लोग कबीर दास जी को भूल कर या फिर उन्हें छोड़कर कबीर सिंह की वाहवाही करने लगे हैं आजकल। तो मुझे लगा पहले आपके फायदे की ही बात कर लेता हूँ। ये कहा जाता है इंसान के लिए कि पहला सुख निरोगी काया, तो मतलब कि हेल्थ तो फर्स्ट नंबर पे आ ही गया। अगर हेल्थ होगी आप लोगों की ठीक, तो आपका सब कुछ ठीक है। दूसरे नंबर पर मान लेते हैं पैसा, सेकंड पॉइंट हमारा पैसे का आ गया। और तीसरे नंबर पर मान लेते हैं कि आपको फ्यूचर की भी परवाह है और आप अपनी आने वाली जनरेशन के लिए भी कुछ अच्छा छोड़ कर जाना चाहते हैं, तो उसमें एनवायरनमेंट को ले लेते हैं। मतलब कि हेल्थ, पैसा और एनवायरनमेंट, ये तीन चीज़ प्रायोरिटी होनी चाहिए किसी भी मनुष्य की आज की डेट में। तो इन प्रॉब्लम का एक सिंपल सा सोल्यूशन है, वो है मांसाहार से दोबारा शाकाहार की तरफ शिफ्ट हो जाना। अब आप में से बहुत लोग कहेंगे चलो हेल्थ तो ठीक है, सब लोगों को पता है उसके क्या फ़ायदे होते हैं और बहुत सारी रिसर्च भी आ चुकी है कि हेल्थ मतलब कि मांसाहार के मुकाबले शाकाहार से कितने ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट है। लेकिन पैसा और एनवायरनमेंट वो कैसे रिलेटेड है हमारे मांसाहार से शाकाहार की तरफ जाने में? तो मैं ये कहूँगा कि जो एनवायरनमेंट है और जो हमारा पैसा है वो आपस में को रिलेटेड है। अगर हम कम रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करेंगे तो उससे हमारा पैसा बचेगा, और अगर हम रिसोर्सेज कम यूज़ करेंगे तो उससे डायरेक्टली हमारा एनवायरनमेंट भी बचेगा और इंसान का इम्पैक्ट जो पृथ्वी पर पड़ रहा है वो भी कम हो जाएगा। इतनी तो बात एक सिंपल सी है जो कि आप सबको समझ आ ही गई होगी। अब आप देखिए एमिशन जो होता है पूरे वर्ल्ड का, उसका 20% सब कुछ मिला लीजिए आप उसके अंदर। पोल्यूशन जो मतलब हमारा व्हीकल्स के थ्रू होता है, फैक्ट्रीज के थ्रू होता है, ट्रेन्स के थ्रू होता है, सब कुछ मिला के उसका जो 20% हिस्सा है वो सिर्फ और सिर्फ मीट इंडस्ट्री या फिर मांसाहार से होता है। इस पर ना तो अभी तक शायद गवर्नमेंट का भी ध्यान नहीं गया इतना, और आम आदमी तो शायद सोचता ही नहीं उस बारे में। तो 20% हम कम एमिशन ला सकते हैं सिर्फ और सिर्फ शाकाहार अपना के। जो ग्रीन हाउस गैसेस है उसका एमिशन हम लगभग, मैं आपको पूरा फैक्ट बताता हूँ ताकि कोई बाद में ये ना कहे कि गलत इन्फॉर्मेशन दे दी। जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उसके लिए जो हम हर साल खर्चा करते हैं वो होता है लगभग 33,36,000 करोड़ रुपए। हम वो सेव कर सकते हैं अगर हम लोग मांसाहार से शाकाहार पर शिफ्ट हो जाएं। लेकिन पृथ्वी का सबसे बुद्धिमान जानवर पता नहीं क्या सोच रहा है। उसके अलावा जो खाना हम इन जीवों को खिलाते हैं, जिनको बाद में पाल पोस के हम बड़ा करते हैं और फिर हत्या करके उनको हम लोग मतलब मीट खाते हैं, अगर उन जीवों को वो खाना हम ना दें जो वो हम उनके लिए प्रोड्यूस करते हैं, उस उतने ही खाने में हम कम से कम 2 गुना जो इंसानी पॉपुलेशन है उसको खाना दे सकते हैं। अब सोचिए कितना ज़्यादा खाना हम कहाँ पर यूटिलाइज कर रहे हैं। लेकिन इंसान तो जो कि पृथ्वी का सबसे ज़्यादा बुद्धिमान जानवर है, वो पता नहीं क्या सोच रहा है। उसके अलावा जो पानी का यूज़ होता है, पानी यूज़ तो नहीं कहूँगा मैं, पानी जो बर्बाद होता है वो मांसाहार में 100 गुना ज़्यादा बर्बाद होता है कंपैरेटिवली। अगर हम देखें जो हमारी वेजिटेबल्स है या फिर शाकाहार है उससे अगर कंपेयर करें तो 100 गुना पानी की जो वेस्टेज है वो हम बचा सकते हैं। और हम लोग इतना पानी वेस्ट कर रहे हैं तो फ्यूचर तो मुझे नहीं पता, शायद नर्क में ही जाए इंसान क्या सोच के इतना ये सब कर रहा है। उसके अलावा एक फैक्ट और है कि लगभग 6 लाख हेक्टेयर के जंगल, 6 लाख हेक्टेयर जमीन, इतने जंगल हर साल काटे जाते हैं जो कि बेल्जियम के भी 2 गुना हैं। और उतने जंगल हम हर साल काट रहे हैं सिर्फ इसलिए कि वहाँ पर हम जो जानवर है या जो जीव हैं जिनको हम मार कर खाएंगे उनको रख सकें। अब मैं क्या बोलूँ, पृथ्वी का सबसे बुद्धिमान जानवर क्या सोच रहा है, इसलिए ये सब काम कर रहा है। एक लास्ट फैक्ट और आपको दे देता हूँ। अगर आप सिर्फ मतलब पैसे के ही हिसाब से देखें तो लगभग 66,73,000 करोड़
66,73,000 करोड़ 66,73,000 करोड़ रुपए हम बचा सकते हैं हर साल, अगर हम मांसाहार से शाकाहार पर शिफ्ट हो जाएं तो। लेकिन पृथ्वी का सबसे बुद्धिमान जानवर पता नहीं क्या सोच रहा है। शायद भारत में इन सब चीजों के बारे में पहले ही ऋषि मुनियों ने सोच लिया था, और भारत को वो देश कहा जाता है जहाँ पे इंसान तो क्या पत्थर की भी पूजा करी जाती है, और वहाँ इंसान की ही वैल्यूज नहीं, पत्थरों की भी वैल्यूज होती थी, और साथ साथ जीवों की भी रक्षा करी जाती थी। हमें हमेशा सिखाया गया है कि पहली रोटी घर के अंदर जो बनती थी वो गाय के लिए बनाई जाती थी, आखिरी रोटी जो होती थी वो कुत्ते के लिए बनाई जाती थी। मतलब कि इंसान तो बचते ही हैं, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में जहाँ पे भी इंसान में रेसिज्म आया है, इंसान के साथ भेदभाव हुआ है, तो वहाँ के जो लोग हैं वो बचने के लिए भारत में ही पनाह पाते थे, और भारत ने उन्हें अच्छे से अपनाया और अच्छे से उन्हें यहाँ रहने के लिए जगह भी दी है। और साथ साथ पहले मतलब गाय की रोटी और कुत्ते की रोटी तो है ही है, अगर आप और डीप में जाएंगे तो ये भी कहा जाता था जो आटा होता है वो चींटियों के लिए डालो, गुथा हुआ आटा मछलियों को डाल के आओ, और जो टुकड़ा आप जो रोटी खाते हो उसका जो पहला टुकड़ा होता है, पहले टुकड़े के को आप चिड़िया के लिए डालो। तो मतलब इतनी इज्जत और रिस्पेक्ट जो जानवरों के लिए होती है। अब तो लोग कह देते हैं कि अरे ये क्या ढकेलू सी बातें कर रहे हो, ये तो सब बेवकूफ़ी है, और आजकल आप मॉडर्न हो जाओ, बस अपने लिए सोचो, क्या जानवरों के लिए सोच रहे हो। तो मतलब हम लोग तो जो इंसान के साथ साथ जानवर की भी इतनी रक्षा करते थे, उनको एज अ फैमिली मेंबर रखते थे, लेकिन आजकल सब भूल चुके हैं हम लोग, अपने संस्कार सब भूल चुके हैं, संस्कृति सब भूल चुके हैं। आपको शायद जानकर गर्व होना चाहिए कि भारत ही एक ऐसा देश है जिसके पास भूतकाल भी बहुत सुनहरा था, और वर्तमान काल हम जैसा चल रहा है वो तो चल ही रहा है, हम लोग कहाँ से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, किन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। और अगर हम अपना वर्तमान अभी भी सुधारना चालू करें या अभी भी सुधारें तो हमारा जो भविष्य होगा वो भी बहुत सुनहरा होगा। लेकिन चलिए, आप लोग में से मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोग तो भूल ही चुके हैं कि क्या हमारा भूतकाल था। किताबों में बहुत सी चीज़ें गलत पढ़ाई जाती हैं, जो भी था वो जिसने भी करा उसके बारे में तो ज़्यादा डिबेट मैं यहाँ पे करूँगा नहीं। लेकिन हाँ ये है कि भारत जैसा देश जहाँ पे कि जानवरों की भी इतनी पूजा होती थी, उनको प्यार दिया जाता था, उनको एज अ फैमिली मेंबर रखा जाता था, अब उन जानवरों की भी दुर्दशा जैसा संसार में होता था वैसे यहाँ पे करने लग गए हैं। उपभोक्तावाद की तरफ बढ़ने लगे हैं, सेल्फिशनेस चरम पे पहुंच रही है अपने। भारत जैसे देश में भी लोग अपने संस्कार भूलकर अब जीव हत्या ही कर रहे हैं हर जगह। मतलब जहाँ गाय भैंस जैसे जानवर तो बहुत बड़ी चीज़ है, छोटे छोटे जीव भी अपने आप को प्रोटेक्टेड समझते थे, वहाँ पर हर जगह कत्ल ही कत्ल हो रहे हैं जानवरों के, जीव जंतुओं के। आप आइडिया ले लीजिए, लगभग 2.5 करोड़ गायें हर साल मारी जा रही हैं, 1.25 करोड़ 1.25 करोड़ भैंस हर साल मारी जा रही हैं, 3 करोड़ सुअर हर साल मारे जा रहे हैं, बकरे, मुर्गी, बत्तख, ऐसे छोटे जीव तो पता नहीं कितने ज्यादा मारे जा रहे हैं कि आप उनको हम लोग तो काउंट भी नहीं कर सकते। लेकिन शायद बहुत से लोग यही चाहते हैं कि हम लोग उन्हें काउंट ही ना करें और ऐसे ही जो चल रहा है वो चलते रहने दें। भारत जैसे देश में ऐसा हो रहा है, मतलब किसी ने सोचा भी नहीं होगा, पर ये हो रहा है। मैं आपके सामने सच्चाई रख रहा हूँ, और जो मैंने आंकड़े दिए हैं इससे ज्यादा ही जीवों की हत्या हो रही है भारत देश में, उससे कम नहीं हो रही होगी। अब पता नहीं भारत जैसे देश में ये रुकेगा नहीं रुकेगा, मैं तो कुछ कह नहीं सकता। आप लोगों के और हम सब के हाथ में है कि मिलकर एफर्ट करें और इसको रोका जाए, और रोकना भी चाहिए, क्योंकि अभी तक तो जो पॉइंट है जिसके ऊपर हम मर्सी हो गई, इंसान कहते हैं ना, इंसानियत हो गई, वो पॉइंट्स तो अभी मैंने काउंट ही नहीं करे, क्योंकि आज के जैसे सेल्फिश वर्ल्ड में उन सब चीज़ों की, मोरालिटी की इतनी शायद वैल्यू नहीं रही है। और मैंने तो अभी सिर्फ आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताए हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके ही फायदे के हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि पृथ्वी का सबसे ज्यादा बुद्धिमान जीव क्या सोच रहा है। आज की इस वीडियो को मैं यहीं खत्म करता हूँ, और आखिर में आप सबको मैं यही कहूंगा कि प्रकृति की सेवा करें, प्रकृति की रेस्पेक्ट करें, आसपास सभी जीव जंतुओं की सहायता करें। जय हिंद, जय भारत।